हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराज शेख डी स्टडी। आज डिविडेंड डिसीजन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूलेस पढ़ाए थे उसमें गॉर्डन और वॉल्टर के बारे में था। सबसे पहला हमने वॉल्टर मॉडल पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस आर अपॉन के ई, अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन के ई, एक ये था। फिर नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था ग्रोथ मॉडल पढ़े थे ना हम लोग ने। यस, ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला था डिविडेंड बेस ईयर 1 प्लस ग्रोथ रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। क्लियर है। फिर हमने वॉल्टर स्टार्ट किया था, कल किया था ना वॉल्टर का एक फॉर्मूला किया था। वॉल्टर गॉर्डन यहां पे ऊपर है, यहां पे है ना गॉर्डन। तो हमने कल इतना कंप्लीट कर लिया। आज देखते क्या है क्वेश्चन में। गॉर्डन और वॉल्टर दोनों पूछा है, गॉर्डन भी पूछा है और वॉल्टर भी पूछा है। अर्निंग दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है एंड रिटर्न्स दिया है। ठीक है, क्या पूछा गया है गॉर्डन से सॉल्व करो और वॉल्टर से सॉल्व करो। अगर मुझे गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला क्या है, अर्निंग 1 माइनस बी मतलब डिविडेंड पे आउट, बैलेंस ऑफ डिविडेंड पे आउट बराबर है। मतलब आप डिविडेंड 30 दे रहे हो तो बैलेंस जो बच जाएगा वो इधर आने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी इंटू आर। डिविडेंड कितना पे करना है कुछ बोला है क्या? डिविडेंड कितना वो मालूम है, डिविडेंड पे आउट मालूम है क्या? नहीं। अर्निंग मालूम है 30, डिविडेंड कितना है 9 पर शेयर, पे आउट कितना है वो मालूम नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे 1 माइनस 0.3 लिखा हुआ है। अभी 1 माइनस 0.3 अगर आप आपका क्वेश्चन खोलोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि डिविडेंड पे आउट इज 30%। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 135 135 मेरे को मिलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन है एक्स वाई लिमिटेड सम नंबर 10, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। यहाँ पे अर्निंग्स दिया है, डिविडेंड दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और कुछ भी दिया नहीं है बराबर है। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो डालना है आपको 30%। कितना डालना है? 30%। कितना डालना है? 30%। तो रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन मतलब कितना अपने पास रखेंगे। अगर 30% मैं डिविडेंड दे रहा हूं तो रखूंगा कितना अपने पास? 70%। अर्निंग से भी यस वो भी फाइंड कर सकते हो। अभी जैसा बात करेंगे कि भाई सर ये आया कैसे, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको, एक शेयर होल्डर का कितना है 30 पर शेयर। अगर 30 रुपीज 100% है तो 9 कितना परसेंट, तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30। अरे समझा कितना आया? एक जीरो बढ़ाओ ना 30। ठीक है, तो इसका मतलब आपने बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट पे किया है? 30% ही पे किया। मैंने आपको लिखा के दे दिया 30% बराबर है। अगर मैं 30% डिविडेंड पे कर रहा हूं तो रिटेन कितना कर रहा हूं? 70%। तो ये रिटेंशन रेशियो है। ठीक है क्या? हाँ। नेक्स्ट रिटर्न्स आपको मालूम है 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको मालूम है। तो यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा? गॉर्डन का फॉर्मूला अगर मैं यूज कर रहा हूं तो गॉर्डन के फॉर्मूले के हिसाब से अर्निंग पर शेयर ई कितना है 30। 1 माइनस बी मतलब अगर 30 पे कर रहे हो, 30% अगर पे कर रहे हो तो बैलेंस कितना बच रहा है? 70%। तो यहां पे कितना आएगा? 30% डिविडेंड पे आउट। कल मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट याद है ना? तो 30 इंटू 30 करना है तो 9 आ जाएगा।
देख लो करके, 9 ही आएगा। तो यहाँ पे 9 क्लियर, ऑलरेडी दिया था 9। 30 इंटू 0.30 करो, 9 आएगा आपको। अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 15%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। माइनस बी, बी स्टैंड फॉर व्हाट, रिटेंशन रेशियो, कितना रिटेन किया आपने 70, तो 70। आर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20%, तो यहाँ पे 0.7 इंटू 0.20 करोगे तो आपको आ जाएगा 0.14, 0.14 माइनस 0.15 मतलब 0.01 हो जाएगा। ऊपर 9 है, 0.01 मतलब 900 हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट यानी कि प्राइस आ जाएगा 900। कौन से फॉर्मूले से, गॉर्डन के फॉर्मूले से। अब वॉल्टर पे जाते हैं, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट। डिविडेंड मालूम है, ये सारी चीजें मालूम है। डिविडेंड प्लस आर रिटर्न्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला क्लियर है, डिविडेंड 1 प्लस आर अपॉन के, अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ चलिए, तो 9 को छेड़ना नहीं है, ये जैसा है वैसे ही। 30 में से 9 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 21, तो वो रहने दो। 20 डिवाइड बाय 0.15, 1.33 इंटू 21 अपॉन 0.15, तो 1.33 इंटू 21 कर रहे हैं आप, कितना आ रहा है 27.99 प्लस 9 कर दो, डिवाइड बाय 0.15 कर दो। समझ में आ गया, सम इज कंप्लीटेड। गॉर्डन एंड वॉल्टर, कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन एक ही था, दो ऑथर ने अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके दिया है। ठीक है, सम क्लियर। नेक्स्ट, XY लिमिटेड है, कंपनी डिसाइड टू इन्वेस्ट इज 50% यूजिंग मोडिगलन मिलर मतलब MM मॉडल। ठीक है, आज के लिए ये नया है। MM मॉडल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट पे डिविडेंड, इट पे डिविडेंड। दो सिचुएशन है, एक में वो डिविडेंड नहीं भर रहा है और एक में वो डिविडेंड पे कर रहा है। एज पर MM मॉडल, इफ डिविडेंड इज पेड, P1 प्लस D1। अब प्राइस P1, कल मैंने आपको बताया था दो टाइप के प्राइस है, P0 P1। तो ये ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग, मतलब ये बेस ईयर और ये करंट ईयर, ये पुराना प्राइस और ये नया प्राइस। ये समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से मुझे P0 फाइंड करना है, पुराना प्राइस फाइंड करना है। P1 मतलब करंट प्राइस मालूम रहेगा, D1 करंट ईयर का डिविडेंड, 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। MM का फॉर्मूला क्लियर हुआ? तो फॉर दिस देखते क्वेश्चन में दिया क्या है। ZX लिमिटेड पेड एन इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹2 करोड़, फेस वैल्यू एक शेयर का है 100 रुपया, करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज 100। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज एन एजेंडा ऑफ मीटिंग टू पे डिविडेंड 50% टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट इनकम ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs at the end of the current financial year. Company also planned a capital expenditure in the next financial year of 1 करोड़ 90 lakhs। कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे, which can be financed through an retained earning and issue of new equity shares. Company decided to returns कितना परसेंट मिलेगा 15। तो प्राइस बेस ईयर का कितना चल रहा है हमारा 0, P1 मेरे को मालूम नहीं है। यहां पे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दिया हुआ है। अगर आप ये बोलोगे ये करंट मार्केट प्राइस मतलब P1 हुआ है, तो अगर मुझे P1 दिया तो P0 क्या है फिर बेस ईयर। तो बेस ईयर थोड़ी फाइंड करने बोला है, बोला है बेस ईयर फाइंड करने। अब देखो ये जो फॉर्मूला आप लिखती हो P0 का मतलब क्या होता है, प्राइस फॉर द बेस ईयर फाइंड करना होता है। नॉर्मली हम वो फाइंड करते हैं कि P0 मतलब बेस ईयर का फाइंड करना है और P1 मतलब करंट ईयर होता है, बराबर है।
अब फॉर दिस पर्पस यहाँ पे जो मार्केट प्राइस दिया है 100 रुपया, करंट मार्केट प्राइस दिया, मतलब कंपनी का आज का भाव क्या चल रहा है, 100 रुपया चल रहा है। आगे कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। समझ में आया? आगे कितना है वो फाइंड करना है, मतलब P1 फाइंड करना है। और करंट मार्केट प्राइस मतलब आज का भाव, मतलब बेस ईयर का भाव। समझा भी? इसलिए वो P0 पे लिखा गया है। अंडरस्टूड? तो P0 हुआ, P1 मालूम है, डिविडेंड कितना दिया है, तो डिविडेंड 50% दिया हुआ है। और 50% अगर मैं कैलकुलेट करूं, 100 रुपया अगर एक शेयर का फेस वैल्यू चल रहा है तो 50% मतलब 50 रुपया डिविडेंड देना पड़ेगा। ये आ गया। 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला इक्विटी शेयर्स में रिटेन अर्निंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, तो 15%। अरे ये समझा? अब 1 प्लस 0.15 करोगे तो ये 1.15 हो जाएगा, और नीचू से ऊंचू इधर आ जाएगा, तो 100 इंटू 1.15 कर लो, 115 हो जाएगा। ये 115, ये P1 और ये 50, तो 50 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 115 में 50 माइनस करोगे। समझा? कर डिविडेंड 0। समझ में आया? 115 समझ में आ गया सम? 115 कैसे आया समझा? डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड पेड। कंडीशन क्लियर? सम इतने ही थे कल भी और आज भी। सम समझा है? फॉर्मूला बेस्ड कल हमने गॉर्डन और वॉल्टर कंप्लीट किया था, आज MM कंप्लीट किया। डिविडेंड डिसीजन इतना ही है, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर कुछ इनकम वगैरह शायद दिया है। यस, कंपनीज एक्सपेक्टेड नेट इनकम कितना है, 1,50,00,000, और बोल रहे हैं कि हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। हमारे शेयर्स का प्राइस हमको मालूम है, ये है इफ डिविडेंड पेड और ये इफ डिविडेंड नॉट पेड। डज नॉट पे डिविडेंड, पेज द डिविडेंड। अर्निंग 1,50,00,000 दिया हुआ है, अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड इधर नॉट पेड तो 0, यहां पे कर रहे हैं तो कितना पे करने वाले हैं? हमारे कंपनी में कितने शेयर्स है पहले देख लो। 2 करोड़। एक शेयर का वैल्यू 100, तो कितने शेयर होल्डर हो गए? 2 लाख हो गए। 1 2 3 4 5, और हर एक शेयर होल्डर को 50 रुपया देने का है, तो 2 लाख इंटू 50 करो, कितना आ रहा है? 2 लाख इंटू 50। तो देखो मैंने कितना लिखा है यहां पे, समझ में आ गया? तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, इधर पूरा 1,50,00,000 और इधर, समझ में आ गया ना? कितने पैसा और चाहिए मुझे? 1,90,00,000 चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि और 1,90,00,000 का कैपिटल इन्वेस्ट करना है मुझे। बोला है? बोला है ना? जब उन्होंने बोला है तो अब हमको देखना है भाई मेरे पास है कितना और कितने पैसे का रिक्वायरमेंट। तो शॉर्टफॉल कितना, और यहां पे समझा या बाउंसर गया? 1,90,00,000 रुपया आना चाहिए, मेरे पास 1,50,00,000 तो है, तो शॉर्टफॉल इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 40 लाख, 1,40 लाख। हमारे शेयर्स का मार्केट प्राइस जब नॉट पेड था तो 115 था और इधर 65 था, तो कितने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं? अगर मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है, एक शेयर का वैल्यू 115 है, तो 40 लाख को 115 से डिवाइड करो, 34,783 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और इधर 1,40,00,000 को 65 से डिवाइड करो। समझ में आ गया क्या? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स अपने पास कितने? 2-2 लाख है, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए मेरे पास? 2,34,000 एंड 4 लाख। समझा? ये मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स अपने को पता है, व्हाट इज माय मार्केट प्राइस इस केस में और इस केस में, तो कैलकुलेटर आपके पास है, इतने शेयर्स है 2,34,783,
नियरेस्ट राउंड ऑफ किया हुआ है, इधर भी करके देखो, इधर गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 415385 इंटू 65 सेम। हाँ बस वो पॉइंट का डिफरेंस कोई इशू नहीं। 25 पैसे, 25 रुपए, 40 रुपए राउंड ऑफ किया हुआ है, ये डन है। समझा या बाउंसर गया? ये चीज सिर्फ इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन क्योंकि रिक्वायरमेंट था इसलिए किया, नहीं तो सम उधर खत्म हो गया था, मार्केट प्राइस तक सम ही रहता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट, केडी लिमिटेड हैज 1 lakh outstanding shares, selling price is 100 each. The firm has a net profit of 8 lakhs. Firm wants to make an investment of 2 lakhs. Firm also thinking of declaring dividend 5 per share at the end of the year. If dividend is not declared, if dividend is declared, how many new shares to be issued under both above alternatives? Same concept. तो चलिए MM मॉडल पे आ जाते हैं फिर। पहला, if dividend is not declared, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना है, आगे कितना होगा वो फाइंड करना होगा। समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, समझाइए। इफ ये क्या था, इफ डिविडेंड नॉट पेड, इफ डिविडेंड पेड है तो कितना डिविडेंड पेड है, 5 रुपए। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 5 रुपए, कहाँ गया भाई, ये देखो 5 रुपए डाल दिया। वो 110 था, 110 में से 5 जाएगा तो 105 आ जाएगा। 95 कैसे 105 आएगा ना। डन। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था 8 लाख रुपया प्रॉफिट है, डज नॉट पे विथ पे, तो इधर डिविडेंड तो आएगा नहीं बट इधर डिविडेंड आएगा। कितना डिविडेंड पे करना है, 5 रुपए पर शेयर, और कितने शेयर्स है मेरे पास, 1 लाख, तो 5 लाख का डिविडेंड चला गया। तो यहाँ पे पूरा 8 लाख और यहाँ पे 3 लाख। ये समझा? कितना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं मैं, 20 लाख रुपए है। कितना मेरे पास, 8 लाख। कितना चाहिए, 12 लाख। कितना चाहिए, 17 लाख। एक शेयर का प्राइस कितना है डिविडेंड नॉट पेड का और पेड का, समझाइए? क्लियर? तो कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं, 12 लाख चाहिए 110 के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स, और इधर डन है। समझा? अब नंबर ऑफ शेयर्स मालूम पड़ गया, पुराने मेरे पास 1-1 लाख शेयर्स थे दोनों में, इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे पास। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ गया? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 1,22,00,000 राउंड ऑफ कर दिया, नियरेस्ट 100 अमाउंट। 1,21,99,090 है तो नियरेस्ट 1,22,00,000 कर दिया गया है। ये शेयर जो होता है पॉइंट में रहता नहीं है तो इसको, अरे बाबा मैं ये बोल रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेगा ना, नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करते हैं और कुछ भी नहीं। जैसे पिछले इसमें 2,70,00,000 45 था, 45 को इग्नोर किया, 25 45 जो भी XYZ ये राउंड ऑफ करके लिखा है। आपको वही अमाउंट लिखने का, आप लिखो रिया, नो प्रॉब्लम्स। ओके, सम समझा है? Here we wind up with the topic dividend decision. क्लियर है क्या? पक्का? MM मॉडल के 2 सम करवाया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी उतना ही है। ठीक है, MM भी इजी है, गॉर्डन भी इजी है, वॉल्टर भी इजी है, ग्रोथ मॉडल भी है, तो डिविडेंड डिसीजन में इतना ही है। ठीक है क्या? तो ईयर आप डिक्लेयर विथ फाइनेंस मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा। कौन सा EPS वाला आप जरा ढूंढना, मैं वीडियो जरा एंड कर देता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।